गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले आप लोग को मैंने गोदो हनम का पहला पार्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मल्लिका जो है वो अपने पति से आज्ञा लेकर काशी जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी सखियों के साथ चली जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय दृश्यम, जिसमें कि चंदन अस्तु गच्छ सखवी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते शन्तु पंथान। चंदन मल्लिका तु धर्म यात्राय गता अस्तु दुग्धम दोहनं कृत्वा तत् स्वप्रातराशायस्य प्रबंधं करिष्यामि। स्त्री वेश धृत्वा दुग्धपात्रहस्त नंदिन्या समीपं गच्छति। उमा मातुलानि मातुलानि चंदन उमे अहम तु मातुलः त्व मातुलानि तु गंगा स्नानार्थं काशीं गता अस्ति। कथय किम ते प्रिय करवाणी। चंदन जो है वह कह रहा है कि ठीक, चंदन कह रहा है कि ठीक जाओ, ठीक है जाओ। और वह अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित होकर वहाँ से वह चली गई। अहम मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हारा प्रवास मंगलमय हो। चंदन जो उससे कह रहा है, अपनी पत्नी मल्लिका से कह रहा है कि ठीक है, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूँगा, तुम ठीक से जाओ। फिर से चंदन कहता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है, तो दूध दूहने का जो कार्य अस्तु अर्थात ठीक है, तो दूध दूहने का जो कार्य है उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। वह कह रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है, ठीक है, तो मैं दूध दूहने का कार्य कर दूध दूहने का कार्य को करके उसके बाद मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा, मतलब कि अपना काम करूँगा, खाना वगैरह खाऊंगा। तो स्त्री वेश धृत्वा, वह क्या करता है कि स्त्री वेश को धारण कर लेता है और दूध के पात्र को हाथ में लिया हुआ नंदिनी कौन है, उसकी गाय, तो नंदिनी के पास जाने लगता है। तभी वहाँ उमा मातुलानी उमा आती है और कहती है मामी मामी, क्योंकि जो चंदन है वह मल्लिका मतलब कि स्त्री वेश में था, तो वह उसे पहचान नहीं पाती है और कहती है कि मातुलानी मामी मामी। तब चंदन उसका जवाब देता है, हे उमा, मैं तो मामा हूँ, अहम तू मातुल, अर्थात मैं कौन हूँ, मामा हूँ। तुम्हारी जो मामी है वह तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय कहो किमते प्रिय करवाणी, कहती है कि तुम्हारे लिए, कहता है कि तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं। उमा से वह चंदन कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं क्या प्रिय करूं। तो उमा कहती है कि मातुल पितामह कथयति मासानन्तरम् अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, तत्र 30 सेटकिमितं दुग्धमपेक्षते, एषा व्यवस्था भविद्भिः करीणा। उमा कह रही है कि मामा दादाजी कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद घर में महोत्सव है, अर्थात त्यौहार होगा, उत्सव होगा। वहाँ 300 लीटर दूध लग सकता है, अर्थात दूध की जरूरत आवश्यकता हो सकती है, 300 लीटर दूध की। यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी चाहिए। उस उमा के जो दादा हैं अपने मामा को बता रही है
कि मेरे घर में एक अगले महीने उत्सव है जिसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति को आपको ही करना है। तब चंदन कहता है, प्रसन्न मनसा त्रिशतः सेटक परिमितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रतीतवा वक्तव्यम। चंदन जो है वह कह रहा है प्रसन्न मन से, मतलब कि बड़ा ही वो प्रसन्न है और प्रसन्न मन से कह रहा है 300 लीटर दूध बढ़िया, शोभनम बढ़िया दूध की व्यवस्था होगी, दूध की व्यवस्था होगी। ऐसा ही दादाजी को तुम्हारे द्वारा बता देना चाहिए। चंदन उमा से कह रहा है कि यह व्यवस्था हो जाएगी, तुम अपने दादाजी को बता देना। तब उमा कहती है, धन्यवाद मातुल या मिथुनाशा निर्गता। हम कहती है, धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ। और वह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में तृतीय पाठ, तृतीय दृश्यम, इसमें तीसरा दृश्य है कि तीसरे दृश्य में क्या हो रहा है। चंदन प्रसन्नो चंदन है प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणे अहो षटेक त्रिशतकानि पयासि अनेन तु बहुधनं लप्स्ये। नंदिनी दृष्टवा, भो नंदिनी त्व कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि प्रसन्न सधेनो बहु सेवां करोति। चंदन जो है वह प्रसन्न होकर, चंदन जो है वह प्रसन्न होकर उंगलियों पर दिन गिनता है, गिनते हुए कहता है कि ओह अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। तब नंदिनी को देखकर, अरे नंदिनी, नंदिनी को देखकर, अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से मैं तो धनवान हो जाऊंगा। और प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है, प्रसन्न मन से वह गाय की बहुत सेवा करता है। अब आपको इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।